Hello, Assalamu alaikum everyone. So this is Nazia Khan, Head Corporate Communications, CEO Club Pakistan and Management House. And today I'm again with you guys with another amazing CEO जिनकी कहानी हम सुनेंगे. It's a beautiful local leading footwear brand Insignia. Huzaifa Siddiqui is heading the brand and he is the CEO for Insignia or stylish shoes. अस्सलाम वालेकुम हुज़ैफा, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह. थैंक यू वेरी मच. Number one, हुज़ैफा, thank you for giving us good quality shoe. They are really comfortable and we really do love your designs. Thank you. क्या आपको इस किस्म की फीडबैक्स आती रहती हैं? ये आती हैं तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आज हम हमारा इंटरव्यू लेने के लिए हैं. ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह इज बीन वेरी काइंड और अल्हम्दुलिल्लाह द ग्रोथ इज बीन एक्सेप्शनल और वी गेटिंग वेरी पॉजिटिव रिस्पांस कस्टमर की साइड से. बहुत हमें अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह वी वांट टू कीप अप आवर प्रॉमिस जो हमने कस्टमर के गुड शू, गुड क्वालिटी शू, गुड कंफर्टेबल फैशन शू जो हमारी एक कस्टमर के साथ एक कमिटमेंट है पक्की वाली और वो इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उसको हम लाइफ लॉन्ग उसको लेके चलें. Tell us more about Insignia. When you started, how many branches were there then and now? How many branches are now? As you know, everyone knows Stylo, ठीक है. तो व्हेन आई फिनिश माय ग्रेजुएशन और जब मैं आया बिजनेस में तो आई वांट टू डू समथिंग ऑफ माय ओन और कुछ डिफरेंट करना चाह रहा था. तो फैमिली की तरफ से था कि यार हमारा क्योंकि शू शुरू से पैदा होते साथ ही शू ही सीखा था तो शू के अलावा कोई चीज़ और ध्यान में नहीं आई थी. द रीज़न वी स्टार्टेड इन अदर शू कंपनी वो ये था कि वी वांटेड कि हम कोई ऐसा काम करें जो पाकिस्तान में पहले ना हुआ. मतलब इट्स नॉट अबाउट सेलिंग शूज, बट इट्स हाउ वी सेल. इट्स द क्वालिटी ऑफ, इट्स अबाउट ब्रांडिंग अ गुड ब्रांड. इसमें जो दो चीजें हमारे जो माइंड में थी ना वो वी वांटेड टू गिव अ कस्टमर सर्विस ऑफ टू पाकिस्तान. वी स्टार्टेड इन 2011. ओके. हम इस कस्टमर को वो सर्विसेज देना चाहते थे पाकिस्तान में जो कहे यार वाओ यार मतलब मैंने नहीं सोचा था कि यूजुअली आई गेट दिस फ्रॉम दुबई और यूएस और यूके जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स थी या इंटरनेशनल ग्लोबली जो ब्रांड्स फॉलो करते थे. वी वांटेड टू ब्रिंग दैट सर्विसेज या कस्टमर सर्विस टू पाकिस्तान, ठीक है. एंड अदर थिंग वाज दैट कि वी वांटेड टू गिव एन एनवायरनमेंट द एक्सपीरियंस ऑफ शॉपिंग टू कस्टमर जो उन्हें पाकिस्तान में पहले नहीं मिली. यू कैन से द लग्जरी फील यू वांटेड टू गिव, द फील, द एनवायरनमेंट, द सर्विसेज, द एवरीथिंग वी वांटेड टू गिव देम जो पाकिस्तान में वो कहें यार वाओ यार ये मैंने नहीं एक्सपीरियंस किया था आज से पहले पाकिस्तान में. और अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अचीव्ड दैट. कस्टमर्स का फीडबैक हमें मिला कि यार ऐसी सर्विसेज हमें नहीं मिली, ऐसी प्रोडक्ट हमें पाकिस्तान में नहीं मिली है, ऐसे स्टोर्स अल्हम्दुलिल्लाह. So why you have not done this with Stylo? Separate division क्यों बनाया? देखिए स्टाइलो के साथ अगर मैं बात करूँ ना, स्टाइलो वो सो बिग और उसकी एक मार्केट परसेप्शन उस तरह की थी कि इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू चेंज इट. और वो लोगों के जहन में एक बड़ा हार्डकोर लोगों के जहन में ये बैठा हुआ था. और मैं मतलब एक बात बिल्कुल ये आया कि यार हम स्टाइलो में क्यों नहीं करते हैं ये सारी चीज़ें. पर उसकी पीछे की लॉजिक या रीज़न ये थी कि यार स्टाइलो इज़ एन हाउस होल्ड नेम. इट्स वेरी मतलब कस्टमर की भी एक परसेप्शन बन चुकी हुई है, कस्टमर की भी एक उसके साथ एक नीड या एक अफिलिएशन हो चुकी हुई है. स्टाइलो को चेंज करना जो है ना वो हमें लगता है यार मुश्किल भी था. और वो जो देखिए आपकी मदर मेरी मदर हर एक की ना वो एक फील की जो है ना ओल्ड स्कूल सारा चीज. तो वी डोंट वांट टू चेंज दैट कि यार वो जो स्टाइलो की फील थी ना हम उसको नहीं चेंज करना चाहते. वी वांटेड कि यार एक नया एक ब्रांड लेके एंड बिकॉज मैं एक नया उसमें आया था तो नए माइंडसेट के साथ न्यू टेक्नोलॉजी. तो मेरा ये था कि यार मैं कुछ क्योंकि फैमिली बिजनेस शुरू से चलता आ रहा था तो आई वांट टू डू समथिंग ऑफ माय ओन. तो उसके पीछे की एक लॉजिक या रीजन जो थी ना वो ये इंसिग्निया को स्टार्ट करने की एक बड़ी रीजन ये भी थी. सो व्हेन you started small? Everyone starts small. We want to listen to the journey. 2002? 2011 from 2011 till today. जब हमने स्टार्ट किया था ना we started from a very humble beginning. How many branches? मैं थोड़ा सा आपको ना आई विल टेक यू बैक सारा थोड़ा सा ना गिव मी सम टाइम. हमारी ना बहुत हम्बल बिगनिंग थी फ्रॉम स्टाइलो पर्सपेक्टिव, ठीक है. वी स्टार्टेड वेरी स्मॉल फ्रॉम बानो बाजार और चलते मतलब वेरी स्मॉल आउटलेट जिस ऑफिस में बैठे इससे छोटा हमारा पहला आउटलेट स्टाइलो का था. तो करते कराते जो है ना वो हम अल्हम्दुलिल्लाह स्टाइलो आज यहाँ पे पहुंचा है. लेकिन वो जो एक हम्बलनेस थी ना वो फैमिली के अंदर थी. और वो जो क्योंकि हाथ से सारा काम किया था तो दे वांटेड कि यार मतलब हमारा ना फैमिली के अंदर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव या कॉन्स्टिट्यूशन आपके बिलीव हमारा है कि यार कोई भी आएगा ना हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी
मतलब बॉटम ऑफ द बिजनेस के, मतलब अगर मैं आपको बहुत नीचे से शुरू बहुत करें। नीचे से शुरू मतलब इट्स नॉट लाइक दैट यू आर बोर्न इन द बिजनेस विद सिल्वर स्पून। कोई इस तरह का नहीं था। मतलब आई डिड 6 months ट्रेनिंग। ओह अच्छा। 6 months ट्रेनिंग में मैं लिटरली, अगर आपका क्या सीखा आपने? क्या सीखा? आई स्टार्टेड फ्रॉम स्टॉक बॉय, जो कि सबसे बॉटम पोजीशन है हमारी कंपनी में, अगर इस तरह से बात करें, जो कि अगर आप कभी शॉप पे गई हो, आपने देखा होगा ऊपर से जूतों के डब्बे लाते हैं। ओह यू डिड दैट? आई लिटरली डिड दैट। और आई स्पेंड, अच्छा वहाँ की जो है ना ऑब्जेक्टिव उसका ये था कि वो एक्सपीरियंस देना था मुझे, और क्योंकि मेरे बड़ों ने वो काम किया था तो ऑब्जेक्टिव ये था कि मैंने वो काम करना। ऑब्जेक्टिव ये था कि मुझे बिजनेस की नो हाउ। सो देन मैंने वहाँ से स्टार्ट लिया था आफ्टर माय ग्रेजुएशन। और उससे भी पहले एक और चीज़ मैंने की थी जो कि वाज वेरी डिफरेंट एंड यूजुअली बिजनेसेस एंड फैमिलीज डज नॉट डू। वो ये था कि व्हेन आई फिनिश माय ग्रेजुएशन, व्हेन आई फिनिश माय स्टडीज, सो ऐसा नहीं हुआ मैं सीधा कंपनी के अंदर आ गया। सो दे सेड दैट गो फाइंड अ जॉब फॉर योरसेल्फ। ओह अच्छा। हाँ, ओके, तो जाओ, जाके पता लगे, पैसे कमा के लाओ। हाँ, मार्केट में वर्क किया तो पता लगेगा ना, हमें पता लगे हम कोई बंदा आया हमारे पास, हम इसी तरह से रहते हैं, उसकी मार्केट में वर्क किया। तो इट टुक मी लाइक 25 to 30 days to find a job. Definitely. हाँ, तो Definitely, but you were lucky that you got it. I got a job। और मैं, मजे की बात है, मैं ना मतलब मल्टीपल उसमें क्या, और जब यूजुअली लोग पूछते हैं फैमिली में क्या हो रहा है ये, तो जब मैं बताया यार मतलब आई एम फ्रॉम स्टाइलो, मेरे फादर ये करते हैं, तो यार तुम हमारे पास क्या यार हमारे बिजनेस सीक्रेट्स लेने के लिए आए हो, तो वो बड़ा मुश्किल था। मजे की जो है ना एक जर्नी थी, वो एक एक्सपीरियंस था। तो खैर जब मुझे जॉब मिल गई, जब आई हैड एन ऑफर लेटर, तो उनका ठीक है आ जाओ इसी सैलरी पे तुम हमारे पास आ जाओ। तो आई स्टार्टेड फ्रॉम Now this is your work। हाँ, अब ये हमारी बात है। तो उससे जो है ना, तो और फिर उन्होंने जूते उठाने भेज दिया कि चलो जाओ, जो है ना वो भेज दिया वहाँ से। सो मैं पूरा जो आप कह रहे हैं लेडर ऑफ है ना, उसमें मैं किया, मैं फ्रॉम स्टोर ऑपरेशंस को मैंने खुद से रन किया, मैनेज किया। फिर आई वाज एन एरिया मैनेजर ऑफ और रीजन इन स्टाइलो का एक नॉर्थ का रीजन आपको दिया। रीजन मेरा पूरे पास तरक्की हो गई, यू गॉट प्रमोटेड। आई गॉट प्रमोटेड। अच्छा, उसमें भी ना मतलब मेरे पास कोई प्रिविलेजेस नहीं थे, ऐसे स्पेशल प्रिविलेजेस जैसे कि मैं कोई, आई एम द डायरेक्टर। आई वाज वर्किंग एज अ एरिया मैनेजर एंड आई वाज रिपोर्टेड टू जनरल मैनेजर। डन, ठीक है, in true manner, literally in true manners। I was responsible for everything, जो कि एक एरिया मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर न्यू लोकेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यार उनका जितना भी आप कह लें कि यार वहाँ के मेंटेनेंस एंड उस पूरे को उसको करना। तो आई वॉज, एंड मेरी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी उसमें, बट मुझे फैमिली का यार ये काम है, ये करना है आपने, अंटिल आप ये नहीं करोगे आप आगे नहीं कर सकते। और अगेन उसके पीछे भी ऑब्जेक्टिव लर्निंग की थी, एक्सपीरियंसेस की थी। आई वांटेड टू नो द बिजनेस फ्रॉम इनसाइड आउट, हर तरह से, सो दैट जब मैं किसी कमांडिंग पोजीशन पे हूँ तो मुझे ये ना पता यार ये काम कैसे होता कैसे है। तो लिटरली आई स्टार्टेड फ्रॉम द वेरी बॉटम, और वहाँ से करता करता जो है ना वो यहाँ पे जो है ना वो आया। एंड देन ये करने के बाद आई वांटेड कि यार हम इंसिग्निया करें। और इंसिग्निया का अगेन जब मैंने शुरू में लॉन्च किया, इट वाज वेरी प्रीमियम, वेरी लग्जरी। जो हमारे डिज़ाइन और जो मैन्युफैक्चरिंग थी वाज, यू वोंट बिलीव, इज़ फ्रॉम द सेम फैक्ट्रीज जहाँ पे ग्लोबल स्टैंड, मतलब इंटरनेशनल फैशन शूज़ जो है ना वो बन रहे थे। अभी भी जो है ना हमारी मैन्युफैक्चरिंग कुछ फैक्ट्री में ऐसी है जहाँ पे इंटरनेशनल शूज़, जो अगर आप कहें ब्रांड्स लाइक टोरी बर्च, वहाँ से ही हमारे जो है ना, but it's obvious in your product as well, by the way। हाँ, वो आपको न फील हो जाता है ना, वो नजर आ जाता है कि यार ये जो है ना। तो हम वी वर वेरी कॉशियस। तो उसमें ना, तो बिटवीन जब मैंने इंसिग्निया स्टार्ट किया तो इन 2014 माय फैमिली आस्क्ड मी कि यार अब स्टाइलो में आओ, वी नीड यू, और वापस आओ। अच्छे बच्चे थे तुम हमारे। तो फिर 5 साल जो है ना मैंने स्टाइलो में रिटेल ऑपरेशंस और मार्केटिंग देखा, हिट किया उसको। फिर मैंने हिट किया फॉर 5 years। और उसमें हमने फ्रॉम स्टोर्स, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा एक टाइम था, ग्रोथ बहुत ज़्यादा, हमारे को भी रीच अप टू 130 स्टोर्स इन दोज 5 years। ब्रांड को रीवैल्यूएट किया, ब्रांड को रिजेन्युएट किया, ट्राइड के यार अब इसको जो है ना थोड़ा सा यंगर फील दी जाए, थोड़ा सा फ्रेश लोगों को वो फील हो। तो वो एक चेंज शायद आपने देखा भी होगा। एंड देन इन 2019 जब इंसिग्निया वॉज ओनली 5 or 6 स्टोर्स थे उस टाइम तक, 2011 से 2000 उसमें, क्योंकि ये इसके साथ जो है ना वो एक सौतेला चाइल्ड वाला जो है ना वो एक सलूक हो रहा था, सौतेला बच्चा
कोई And but this was your baby, This so was you my were baby. like, हाँ, तो आपको दुख होता था. हमारा दुख होता था, तो फ्रॉम द फैमिली पर्सपेक्टिव जो बोर्ड हमारा एक है, तो उसमें वी डिसाइडेड किया टू क्लोज द ब्रांड. You नहीं, टू क्लोज द ब्रांड. कि हम ना इसको, क्योंकि इट वाज नॉट मेकिंग एनी प्रॉफिट. नहीं, तो okay. हाँ, 2018 के अंदर ना 19 ये फैसला हो गया था. ये 2018 में हमने डिसाइड किया है इसको ना बंद करते हैं. एंड अब हमारे पास इतना बड़ा है, इसको देखते हैं, इसको करते हैं. तो then I decided नहीं यार, ये नहीं हो सकता. This is my baby. This is my baby and I said to them कि यार आप ना give me a chance, ठीक है. क्योंकि पिछले 5 साल से I was busy in Stylo, तो Stylo was so huge, so big, तो you can't focus on Insignia. तो I said to them कि यार give me a chance, अगर तो ये चल गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो बंद कर देंगे बंद. So we decided कि यार अच्छा okay यार, let's give it a chance. So and we give it a chance, and now in 2 years and 2.5 years time we have 35 stores. 35 stores. From how many stores? 4 stores. From 6 or 8 stores in 2018. 6 से आप 35 पे आए. Wow, in 2 years. And during COVID. During COVID. Oh, तो अगर COVID ना होता तो पता नहीं कितने हो जाते. हाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह growth has been exponential. ठीक है. और we are breaking records every month. ठीक है. और हम मतलब मैं अपनी टीम से, जो ना मेरी टीम मुझसे नाराज भी होती है. अच्छा. वो ये कहते हैं कि सर हमने नया रिकॉर्ड जो है ना इस महीने सेल का किया है. मैं कहता हूँ इंसिग्निया का कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि स्टाइलो का रिकॉर्ड है. और हमारे लिए तो ये है कि यार हमने अपने रिकॉर्ड्स को सेट करने, हर महीने एक नया रिकॉर्ड बनाना है और हर महीने जो ना पिछला रिकॉर्ड तो उससे ऊपर जाना. और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम द लास्ट लिटरली these 24 months या 28 months ना, हम हर महीने एक नया रिकॉर्ड बना रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं, और अगले महीने एक नया रिकॉर्ड सेट हो रहा है. By the way, your winter catalog was amazing. You gave some very amazing core shoes and the color line over there, the palette you choose. I think so. वो फिर लोगों को समझ भी आता है. इसका मतलब है your clientele for Insignia is different than Stylo. ऐसा है? It's different in a way कि देखें Insignia में ना the prices obviously a little high. We are targeting A and A- customers in terms of their design inspiration, जो इनको जो जिस तरह के डिज़ाइन चाहिए, the quality and the comfort. तो वो एक हमारा, अगर आप कहें Insignia is A+, A- customer, and Stylo starts from B. And what I feel is it's more like that because you're grasping the customers who were shopping internationally then. Now because Insignia is more affordable and then good in designs, so they are more inclined towards Insignia. ऐसा है? कोई feedback ऐसी है आपके पास? ऐसा ही है. We wanted कि जो कस्टमर जिसको वो शू नहीं मिलता था पाकिस्तान में, जिसको वो कंफर्ट, डिजाइनिंग, इंटरनेशनल फैशन, उसकी जो रिक्वायरमेंट थी जो शायद हम स्टाइलो में पूरी नहीं कर पाए, तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये था यार हम इंसिग्निया में उसको वो वैरायटी, वो डिज़ाइन, वो कंफर्ट वो दें जिसमें वो ग्लोबली जो इंटरनेशनली दिखता है वो हम पाकिस्तान में. So what do I feel is it's like more branding Pakistan as well that you're making. So with Insignia you're doing it with the cause too, na? कि people who were spending overseas now they are spending inside Pakistan. Yes, and another thing is that कि हमारी इंस्पिरेशन या हमारा जो विजन या हमारा जो टारगेट है is not limited to Pakistan only. ठीक है, we want to take this brand globally. That was my next question कि भाई हमें कब Insignia US, UK या दुबई में नजर आएगा? At least Dubai is your immediate market. हमारा जो नियर फ्यूचर है ना, मतलब जो मैं आपको भी बता भी रहा था ऑफ द रिकॉर्ड, हमारी पहले बात हुई, तो हमने एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन किया नेक्स्ट 5 ईयर प्लान अपना. तो उस नेक्स्ट 5 ईयर प्लान में हमारी ग्लोबल जो आप कह लें एक्सपेंशन है ना, इज टॉप ऑफ द लिस्ट. ठीक है, must be. हम very soon you will see Insignia in Dubai Mall, very soon you will see in Westfield Mall. So inshallah made in Pakistan logo. Inshallah you will see Insignia all across the globe. But you won't be increasing the price. महंगा तो नहीं कर देंगे फिर? ये बताएं पहले आप हमारे मतलब की बात. आप इस साइड से रहे कि देखिए जो हमारा फर्स्ट लव और जो सारी चीज़ें जो हमारा स्टार्ट है वो पाकिस्तान से, तो वो हम में. हाँ, ये आप बेफिक्र रहें कि यार इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान तक नहीं पहुँचेगा. ओके, नाउ ब्यूटीफुल ब्रांड नेम Insignia, ये कैसे रखा आपने? इट्स अ ब्यूटीफुल नेम. Insignia इसका लिटरल मीनिंग योर सिग्नेचर. ठीक है, तो हम भी चाहते कि यार कोई ऐसी चीज़ जो पर्सन कैन ओन. ठीक है, तो उसी से जो हमारा देखें, जो मैंने वो बोलता ना, हमारा था कि यार एक ऐसी फील्ड है जो कस्टमर कैन ओन इट. ठीक है, कस्टमर को लगे यार ये मेरा है, तो वहीं से जो है ना वो Insignia नाम भी जो है ना वो ड्राइव हुआ. सो नाउ ऐसा है कि फिर
Charles and Keith, locally, Charles and Keith is very acceptable here now. So you are competing with Charles and Keith. You consider it as your competitor or what? देखिए, personally, I don't consider Charles and Keith as our competition. नहीं करें ऐसे देखें. They are expensive than you. They are international. They are known worldwide. फिर आप कैसे ऐसे I would like you to tell us why you are saying so. Charles and Keith को मैं इसलिए Comfort बेहतरीन. मैं former shoemaker. Okay, yes, perspective. से अगर मैं आपसे बात करूँ, not as a customer perspective, नहीं as a brand perspective या shoemaker perspective. Charles and Keith globally उनकी बहुत ज़्यादा presence है. Yes. Globally they are very well known for. But in Pakistan, I don't consider them as my competition. Two things. One, they don't know Pakistani market. Their designs are very in terms of locally. देखें, हर किसी भी अगर आप किसी मल्टीनेशनल को देखें ना, तो वो लोकली अपने आप को अडेप्ट करते हैं आके. बिल्कुल कंट्री की अपनी टेस्ट, अपनी चीजें, कल्चर, सोसाइटी नॉर्म्स, कलर्स एंड एवरीथिंग. तो अगर आप अपने आप को कल्चरली अडेप्ट नहीं कर रहे ना, तो then you are out of the market. मतलब देखें, और out of 10 people only 2 will be going to you, who are having so much fashion international fashion sense. And then आप ना अपनी मार्केट को इतना ज़्यादा सेगमेंट या इतना ज़्यादा कर लेते हैं कि आप ना फिजिबल ही नहीं रहते, वाइबल नहीं रहते. अच्छा, सेकंड थिंग, आई डोंट कंसिडर देम एज माय कंपटीशन इज, देखिए, वी आर एट पार और मे बी बेटर इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी. अगर मैं हार्डकोर क्वालिटी की बात करूँ, हाँ, देख लें. यस. तो उसमें अच्छा, एक तो ये कि हमारी सम ऑफ आवर प्रोडक्ट्स आर लेदर, ठीक है, जो कंफर्ट और जिसमें हमें पता है यार, जो ऑफिस वेयरिंग और वर्किंग वुमन के शूज होते हैं, उन्होंने 10 आवर्स के लिए पहनने और उसमें उन्होंने काम भी करना है, भागना भी है, सारी चीजें करनी है. तो वी नो कि यार बीइंग पाकिस्तानी वुमेन की कितनी जो है ना आपकी रिक्वायरमेंट हैसल है, फिर घर जाके उन्होंने काम सारे करने हैं. तो वी नो कि यार कितनी इंपॉर्टेंट होती है. हमारे शूज़ और जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं आर लेदर, ठीक है, जो कि पाकिस्तान में कोई और ब्रांड जो है ना नहीं बना रहा. वुमेन शूज़ की अगर मैं बात करूँ तो कोई बंदा लेदर शूज़ नहीं दे रहा, ठीक है. जो लेवल ऑफ कंफर्ट हम दे रहे हैं ना, मतलब हमारी जो टेक्नोलॉजी है इज़ फ्रॉम ब्राज़ील, ठीक है. यूजली लोग समझते हैं कि इटालियन शूज़ आर वेरी गुड, बट जो कंफर्ट और डिज़ाइन और फैशन जो ब्राज़ील के पास टेक्नोलॉजी या वो है ना, वो शायद पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं है. द शूज़ आर वेरी कंफर्टेबल, द शूज़ आर वेरी, आप उसमें कहें कि डिज़ाइन मतलब एट पार टू इंटरनेशनली, मतलब इटालियन शूज़ के मुकाबले में. बट जो कंफर्ट है ना, वो उसका एडेड एडवांटेज है. और वो 4 दिन के बाद आपके पास शायद कोई एक शू भी ऐसा नहीं होगा जो कि मेडिकेटेड बिल्कुल नहीं है, ठीक है. हमारे शूज आर मेडिकेटेड, यू कैन गो एंड टेस्ट इट, ठीक है. हमारे शूज, हमारे कुछ शूज ऐसे हैं जो कि फॉर पेशेंट्स लाइक ब्लड प्रेशर, शुगर, और इवन देयर इज अ होल डिवीजन और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी जो है ना वो शूज हैं, विच आई डोंट नो आपको इसी साल आपने मेरे ख्याल में ये लॉन्च किया है. तो ये इस तरह के शूज चार्ल्स एंड कीथ पे अवेलेबल हैं, उनका बहुत सिलेक्टिव और बहुत, you're right. So मतलब on so many grounds they can, मतलब you don't consider them your competition in sort of comfort, like, and the good things which you are launching soon now. So therefore now you tell us, what do you think, now you're leading a very good brand and you were in Stylo before, are the 3 qualities a CEO must have? Number one thing I feel is the self belief and passion. मतलब खुद पे एतमाद होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है. क्योंकि देखिए, यू हैव टू टेक सो मैनी डिसीजंस एवरी डे, डे इन डे आउट. आपने एक डिसीजन लेना है, ठीक है, आपने डिसीजन लेना है, यू हैव टू टेक अ जजमेंट कॉल, ठीक है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सेल्फ बिलीव आपके अंदर हो. नंबर 2 इज आई फील कि ओपन टू फीडबैक. यस, ठीक है. मतलब मैंने एक चीज़ ये नोट किया कि यार CEOs आर कि यार मैंने कहा है ये सही है, मतलब ये नहीं होना चाहिए. बी ह्यूमन, एडमिट मिस्टेक्स, ठीक है. एंड लास्ट आई वुड से कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ना, वो उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कनेक्ट विद पीपल. ही कैन कनेक्ट विद पीपल, ही कैन मेक देम बिलीव कि हाँ यार ये पॉसिबल है, और ही कैन मोटिवेट हिज एम्प्लॉयज. तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. So as far as I know you are a tech savvy, and that's what we can see in your company as well. Even as a customer, I order in Islamabad and then I'm getting delivered in Lahore, and so many small things. How this tech was beneficial to Insignia? And देखिए,
And what new things, what new tech you bought in the Insignia? हम ना इसको मल्टीपल उसमें मैं अगर इसमें बात करूँ देयर आर टू साइड्स ऑफ इट. वन इज जो हमारे ऑपरेशंस के हमने अपनी टेक्नोलॉजी की है वन द कस्टमर पर्सपेक्टिव. ठीक है, तो अगर मैं आपको बात करूँ ना, हमारे पास अभी इस टाइम स्टेट ऑफ द आर्ट सॉफ्टवेयर जो है ना वो लगे हुए 365 एंड वी वर द फर्स्ट वन इन द होल मीना रीजन to sign that software. It's very expensive software. ठीक है, and we were the first company from Pakistan who has signed the Microsoft 365 Dynamics. ठीक है, so जो बैक एंड के हवाले से है ना, we are investing in our in all the technologies in terms of जो कस्टमर एक्सपीरियंस फ्रंट एंड पे जो है ना वो बेहतर कर सकते हैं. ठीक है, तो जो टेक्नोलॉजी कस्टमर को फ्रंट एंड पे नजर आती है शायद बैक एंड पे जो भी हमारे काम हो रहे हैं उस तरह से नजर नहीं आते. तो हमारा पहला पर्सपेक्टिव तो ये है कि यार जो टेक्नोलॉजी ग्लोबली इस टाइम बेंचमार्क है या उसको हम लेके आए पाकिस्तान में. हम वी आर इन्वेस्टिंग इन प्लानिंग सॉफ्टवेयर, वी आर इन्वेस्टिंग इन जो हमारा ERP सोल्यूशन है. तो बेस्ट पहले तो टेक्नोलॉजी हमारा बड़ा दिल गुर्दा चाहिए होता है वैसे. हाँ, बहुत बहुत, क्योंकि जब आपको नजर आए कि यार मतलब इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट है और ये ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसमें आपको डायरेक्ट ROI नजर भी नहीं आ रहा, नजर नहीं आ रहा होता. ऑब्वियसली उसका रिटर्न होता है टेक्नोलॉजी का, बट वो डायरेक्ट नहीं नजर आ रहा होता. तो इट इज वेरी डिफिकल्ट डिसीजन टू टेक एज ए CEO कि आज जब आपको लगेगा इतने मिलियंस की इन्वेस्टमेंट है तो होगा क्या बाद में. हाँ, और तो लोग ऑपरेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. तो एक तो ये साइड टेक्नोलॉजी के वजह से. सेकेंडली जो कोविड के बाद से जो टेक्नोलॉजी जो कस्टमर्स पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हुई हैं इन टर्म्स ऑफ के जो ऑनलाइन बिजनेस ई-कॉमर्स बिजनेस जो है ना वो आया है. देखिए हम उसमें ना ओमनी चैनल पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ के आपने जिस तरह बात की कि आपने ऑर्डर इस्लामाबाद किया था शॉप पे और आपको घर पे जो है ना वो आ गया, लाहौर में मिल गया, लाहौर में आपको जो है ना आपके पास आ गया. तो इस तरह की चीज़ें हैं जिसको हम टेक्नोलॉजी में अपने स्टोर्स को भी हम टेक्नोलॉजिकल एडवांस करना चाह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कि अगर हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वो ये कि आपने स्टोर पे आके किया है ऑर्डर, साइज़ अवेलेबिलिटी की शॉर्टेजेस हैं, आपने आके देखा वहाँ पे आपका साइज़ है, वहीं पे ऑर्डर करें फ्रॉम द टैब, आपको घर पे डिलीवर हो जाएगा. एंड देन यू कैन आपने घर पे किया एंड देन इफ़ यू वांट टू ट्राई इट एट स्टोर के यार देने से पहले मैं ऑब्वियसली मेरा हो सकता है कि हर कस्टमर का शू साइज का थोड़ा सा डिफरेंट होता है. तो किसी कभी इसको 8 आता है तो कभी 9 आता है, तो वो उसमें होता है. तो वो उसमें हम आप पिकअप एट स्टोर वाला भी कर रहे हैं, वो भी हम कर रहे हैं. फिर छोटी मोटी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि हम स्टोर पे कस्टमर एक्सपीरियंस को एनहांस करने के लिए कर रहे हैं ताकि जब कस्टमर एक स्टोर पे आए तो उसको जो एक शॉपिंग एक्सपीरियंस है ना वो उसको लगे यार वाओ शॉपिंग एक्सपीरियंस जो है ना वो उसको. My next question is about the digital e-commerce. So because of pandemic there was a huge increase in the online retail. So what's your stance on that? How was that with Insignia and now where do you see the digital retail in future? अगर मैं इसको 2 साल पहले लेके जाऊँ जब कोविड आया था, तो कोविड आने से जो है ना वो पाकिस्तानी ई-कॉमर्स मार्केट हैज़ ग्रोन शायद 100 टाइम्स इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू. बट ये 10 साल आगे चले गए हैं. हमने 10 साल का गैप बाद में करना था, जो हमने 10 साल बाद करना था वो हमने अभी कर लिया. और इसका जो एडवांटेज हुआ है ना ये कोविड का जो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज में इसको कहूँगा फॉर ई-कॉमर्स बिजनेस इज दैट कि वी आर नाउ एट पार विद ग्लोबली. अच्छा देखें हम जो टेक्नोलॉजीज अब लोगों को देखें, अब जब आपका रिटेल जो ब्रिक एंड मोटर स्टोर्स हैं जब वो बंद होंगे तो ब्रांड हैज़ टू सर्वाइव. जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स तभी आती हैं जब ज़रूरत पड़ती है. तो वो जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स पे ब्रांड्स ने आगे डिसीजंस लिए इन टर्म्स ऑफ दे इन्वेस्टेड इन देयर ई-कॉमर्स फ्रंट एंड बिजनेस वेबसाइट्स की इंप्रूवमेंट हुई. फिर आप इमेजिन करें कितनी लॉजिस्टिक्स कंपनी पिछले 2 साल के अंदर आई हैं. जो कैश ऑन डिलीवरीज का बिजनेस इंप्रूव हुआ है. पहले शायद 1 या 2 कंपनीज थी लॉजिस्टिक्स की या जो कैश ऑन डिलीवरी देती, आज आप कहें तो 10 होंगी. ठीक है, तो बिजनेसेस को ई-कॉमर्स ये कोविड से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ ई-कॉमर्स बिजनेस को. और रिगार्डलेस ऑफ ये कोविड होता है या नहीं होता, देखिए अब आपको एट द कंफर्ट ऑफ योर होम आपको अगर एक शू मिल रहा है और घर आके मिल रहा है तो व्हाई यू नीड टू गो एंड स्टैंड एंड व्हेन आई नो माय साइज इज दिस, तो भाई अपनी मर्जी का मंगवा लो. इतने रश होके सारी चीज़ों से पास थ्रू करके स्टोर तक पहुंचे, फिर स्टोर में साइज मिले ना मिले 100 किस्म के मसले होते हैं. यू डोंट गेट यूजली होता है ये कि आप जाते हैं तो आपको वो चीज़ नहीं मिलती है. वो आपको कहते हैं फिर चलें ये वाले स्टोर पे जाएं. बिल्कुल. अब रिगार्डलेस ऑफ द कोविड दिस इज नॉट गोइंग बैक. ठीक है, ई-कॉमर्स का बिजनेस विल ग्रो और इट विल ग्रो एक्सपोनेंशियली.
और अभी तो बहुत अभी वी आर स्टिल स्क्रैचिंग द सरफेस, अभी इसमें बहुत एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, बहुत गुंजाइश है, बहुत हम ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। व्हाट्स योर स्टांस ऑन वुमेन एम्पावरमेंट? औरतों के लिए प्रोडक्ट तो बना रहे हैं आप, औरतें कितनी हैं आपकी कंपनी? हमारा देखिए वी बिलीव इन डाइवर्सिटी। ओके, वेरी गुड। और जो सबसे इम्पोर्टेंट एक फॉर फीमेल या फॉर वुमन होता है ना, वो होती है उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन द एनवायरनमेंट के यार उसको यहाँ पे किसी किस्म पे ना कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो, फेवरेबल एक फेवरेबल हो और एक बायसनेस ना हो टुवर्ड्स मेन या किसी साइड पे भी। और हमारा ये है कि यार दे शुड बी इक्वली ट्रीटेड और इक्वल वर्कफोर्स होना चाहिए और डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करें उन्हें। देखिए हमारा तो हार्डकोर वुमेन बिजनेस है, ठीक है, तो वी ऑलवेज थिंक कि यार जो वुमेन हैं दे शुड बी पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग, ठीक है, बिकॉज दे नो वुमेन बेटर, दे नो बिकॉज दैट्स देयर प्रोडक्ट। और उनको हमारी कोशिश ये होती है कि यार उनके अराउंड उनको सामने रख के जो है ना वो अपनी डिसीजन मेकिंग करें। और हमारा जो वर्किंग एनवायरनमेंट है उसमें भी हमारा कोशिश यही है कि यार इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट हो। और हमारा यहाँ पे फॉर वर्किंग वुमेन हमारे पास एक डे केयर भी है जहाँ पे तो डे केयर वी विल प्रोवाइड डे केयर जिसमें ऑब्वियसली बात है फॉर वर्किंग वुमेन जो सबसे बड़ा हर्डल होता है सबसे बड़ा टू वर्क, उसके लिए प्रॉब्लम यही होता है कि अपना बच्चा कहाँ छोड़ें। तो हमारे पास यहाँ पे फैसिलिटी है डे केयर की, बिकॉज वी वांट टू गिव देम एन इक्वल अपॉर्चुनिटी ना, मतलब अगर मर्द घर पे से आ सकता है तो एक फीमेल भी आ सकती है एंड दे कैन बी इक्वली गुड, इवन समटाइम्स बेटर कि मल्टीटास्किंग में हमने देखा कि यार एक फीमेल या एक वुमन जो है ना वो बेहतर होती है। वन कंप्लेन फाइनली कि आपके ब्रांड में औरतों के लिए तो इतना कुछ है, isn't like that the men part is a bit limited? It is by choice. It is by choice because देखिए वुमेन मार्केट इतनी बड़ी है कि आपको बहुत बड़ी है, तो इस 10:1 रेशो लिटरली। तो आपके हस्बैंड मतलब एक जूता लेते होंगे साल में, 2 लेते होंगे, आप चाहे 10 जूते लेती होंगी साल में। तो ये तो वाकई you're right, मतलब फीमेल शॉप मोर ना, उसको हर रंग का जूता चाहिए, बंदे तो 2 जूतों में साल चला ब्लैक और ब्राउन में वो खुश हैं बहुत खुश हैं। नहीं मगर अब आप में भी वो बड़े हो गए, ओकेजन हो गए और कैजुअल जूते हो गए, वो बिल्कुल है। और हम अब अपना बिजनेस को थोड़ा सा मूव कर रहे हैं बिकॉज 10:1 रेशियो आपने बता दी ना। हाँ है तो, बट स्टिल अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्या है जो अब एक 50% ऑफ द पॉपुलेशन है यार उनको भी के लिए भी जो है ना हम इसमें अपना वैरायटी आप यू विल सी, जब अगर आप आगे समर्स की शॉपिंग लेने जाएंगे यू विल सी अ वैरायटी ऑफ मेन, मतलब अब मैं अपने मियां को साथ ले जा सकते हैं, हो गया, he will get something. अच्छा नाउ टेल अस 2 or 3 इंटरनेशनल ब्रांड्स यू थिंक ऑफ एज योर आइडियल, जो आपको पसंद है, हुज़ैफा को पसंद है। देखिए पर्सनली हर ब्रांड को ना इंस्पायर करता है ज़ारा, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ देखिए मुझे उनकी जो चीज़ पसंद है ना इज द फास्ट फैशन एंड द टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, ये जिन्होंने पूरा मतलब रिटेल को बिल्कुल ही अपसाइड डाउन चेंज करके रख दिया कि यार लोगों ने पहले ऐसा सोचा नहीं था कि यार ये चीज़ भी पॉसिबल है या ये भी हो सकता है, वो हर चीज़ कुछ ना कुछ। हाँ तो आई एडमायर देम अ लॉट, एवरी रिटेलर एडमायर देम अ लॉट, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मतलब द वे दे आर डूइंग बिजनेस और जो इन्होंने जिस तरह से उन्होंने पूरा रिवोल्यूशनाइज किया अपने स्टोर्स को, अपने ब्रांड को, टेक्नोलॉजी को, डिजाइनिंग को, and then they've taken it to international level in a wow way, to the wow level, ठीक है, तो वो and they are affordable again, and they are affordable। और उसमें भी उन्होंने ना अपनी ब्रांड्स की जो अगर इंडिटेक्स ग्रुप की बात है तो उन्होंने इतनी क्लियर इतनी अच्छी कस्टमर सेगमेंटेशन की हुई है कि दे हैव मसीमो दुती जो कि बड़ा हाई एंड है, दे आर कंपीटिंग विद बॉस एंड उस तरह के ब्रांड्स के साथ भी है और वहाँ की फील है और उसकी क्वालिटी है। फिर बख्शा और इस तरह के लोअर एंड जो टीन सेकंड एंड थर्ड, तो वो बड़ा उन्होंने ना अपनी ब्रांड्स की सेगमेंटेशन, कस्टमर सेगमेंटेशन बहुत अच्छे तरीके से इवन उनकी कुछ मतलब आपके हाई स्ट्रीट ब्रांड भी तो उनका बन जाता है ना कि व्हेन यू आर हैविंग लेस मनी इवन देन यू कैन शॉप विद ज़ारा, तो वो उन्होंने ना बड़े अच्छे तरीके से पूरा अपनी जो ब्रांड सेगमेंटेशन की है, कस्टमर सेगमेंटेशन, हर ब्रांड की अलग एक आइडेंटिटी क्रिएट की है। तो मेरा भी देखें हम इंसिग्निया को कभी भी शू ब्रांड नहीं कंसिडर कर रहे। अच्छा, वी वांट इट टू बी मतलब मे बी इन अ ईयर और सो यू विल सी लाइफस्टाइल ब्रांड, वी वांट इट मेक इट अ लाइफस्टाइल ब्रांड जहाँ पे
एक हमें अच्छे ब्लेजर भी मिल जाएंगे, स्कार्फ भी मिल जाएगा, माइट भी कोई स्किन केयर भी मिल जाए। ये सारी चीज़ें जो है ना ये हमारे 5 ईयर वर्किंग प्लान में है, तो आपको नजर आएंगी इंशाल्लाह विदिन अ ईयर और सो। आप यू विल सी। अभी एक्सक्यूज मी, वन मोर ब्रांड अदर देन ज़ारा? देखें ब्रांड्स तो बहुत सारे जो आपके दिल के कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो मतलब टोरी बर्च को आई एडमायर अ लॉट, बट इट्स वेरी एक्सपेंसिव। इट्स एक्सपेंसिव, बट उनकी जो डिज़ाइन इंस्पिरेशन है वो बहुत अच्छी हैं। ये सारे ब्रांड्स हैं। फिर उसके अलावा टोरी बर्च, बट पक्का टोरी बर्च होता है ना, मतलब दूर से देख के यू कैन गेस इट आउट कि भाई ये टोरी बर्च आ गया है। एंड देयर लोगो इज सो now known internationally. जो है ना the brand है which I admire them a lot. So where do you see Insignia 5 years down the road? देखिए जो हमारा विजन है ना, to make it a global brand. इंशाल्लाह। And make it a lifestyle brand. और ये एक नई बात आपने बताई। मतलब we don't want to limit ourselves to shoes only. To shoes only. We recently launched perfume. हमने अभी बिल्कुल But हर जूतों के दुकान पे परफ्यूम मिलता है अब। बिल्कुल मिलता है, बिल्कुल अब मिलना शुरू हो गया। बट हाउ आर वी डिफरेंट इज दैट कि देखें एक तो चीज़ होती है ना यार, मैंने परफ्यूम भी बेच रहा हूँ, मैं ये भी बेच रहा हूँ, मैं ये भी बेच रहा हूँ। हमारे उसके पीछे की थॉट जो परफ्यूम है ना, परफ्यूम इज़ वेरी पर्सनल थिंग। ठीक है, इट इज़ वेरी पर्सनल थिंग। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कि यार आप हर बंदे का ना अपना एक सेंट होता है, उसको एक अपनी एक होता है। तो हमने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके इन टर्म्स ऑफ कि यार कि किस तरह का प्रोडक्ट जो है ना वो करना चाहिए, जो हमारी डिज़ाइनिंग इन टर्म्स ऑफ बॉटल्स या हमारा जो सिलेक्शन ऑफ परफ्यूम था, ऑल आर परफ्यूम आर फ्रॉम इटली। ठीक है, Do they stay long? They stay long. ठीक है, पक्की बात है इसमें। You can try it out for 12 hours, so I can say कि यार आपको जो है ना वो नहीं जाएगा। तो जो सेंट की सिलेक्शन थी वो कोशिश की गई यार कि बहुत ज़्यादा ना पर्सनल, या लोगों को लगे यार ये मेरी सेंट है, दिस इज़ व्हाट आई वांट, और वो डिफरेंट होगी। मतलब अभी हम तो कोशिश करते हैं यार ऑफ द शेल्फ कोई चीज़ पकड़ो और परफ्यूम के मैंने अपने स्टोर पे कैटेगरी डाल दी। हमने ऐसा नहीं किया। वी डिड अ प्रॉपर रिसर्च और लोगों से पूछा, समझा, देखा, एंड देन वी मतलब हमने दुनिया की जो बेस्ट कंपनी है उससे जो है ना वो हमने परफ्यूम्स जो है ना वो अपने। ओह वाओ। सो व्हाट इज लीडरशिप टू यू हुज़ैफा? लीडरशिप टू मी इज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसमें है ना, ही शुड बी अ पीपल पर्सन। ठीक है, लीडरशिप देखें उसने आगे मतलब अगर लीडर कोई है तो वो कैसे है, वो लोगों की बुनियाद पे जो है ना वो लीडर है। ही कैन बी अ लीडर, शुड बी हु शुड बी जो रिस्पेक्टेड हो। ठीक है, जो उसकी नहीं होता नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि यार ये अब यहाँ पे है तो ये हमारा लीडर है। नहीं, लीडर जबरदस्ती वाला लीडर है, दिल से जो है ना वो हो, जो दिल के करीब ना हो वो फिर शायद लीडर नहीं, वो लीडर नहीं है, वो मजबूरी है फिर। ओह वाओ, यस। तो मेरे लिए जो लीडरशिप है ना इज अ पीपल्स पर्सन हु कैन मोटिवेट पीपल, हु नोज के यार मैंने कैसे लोगों को आगे लेके चलना है। एंड ही शुड बी विजनरी। विजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसका विजन होना चाहिए कि यार व्हाट ही इज थिंकिंग अबाउट द बिजनेस इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द, जो भी उसकी लीडरशिप का एस्पेक्ट है उसके अंदर ही शुड बी विजनरी, ही शुड बी पीपल्स पर्सन। एंड उस अगेन जो मैं आपसे बता, डिसीजन मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जजमेंटल कॉल्स जो आप कहें ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है उसके लिए कि यार हाउ हुज़ैफा वांट्स टू इंप्रूव एज अ लीडर। आप अपने अंदर कोई एक ऐसी क्वालिटी है जो यू थिंक दैट। देखिए मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना वो है फीडबैक। ठीक है, बीइंग अ लीडर यू आर अलोन, यू आर अलोन एट द टॉप। बाकी तो आप देखें ना हर जगह पे जो है ना वो इकट्ठे होते हैं। मतलब यू हैव 10 मैनेजर्स या 10 HODs, दे कैन टॉक अबाउट देमसेल्व्स, और आपको फीडबैक जो है ना वो मिलता रहता है कंटिन्यूअस। वी हैव अ की लाइन हियर इन CEO Club दैट CEOs आर वेरी लोनली पीपल और लीडर्स आर वेरी लोनली पीपल। तो जो होता है ना कि यू आर लोनली एट द टॉप वाले जो है ना वो चीज़ होती है। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि मैं ना अपनी टीम से ना फीडबैक बहुत ज़्यादा लेता हूँ। मैं उनसे हर बड़े डिसीजन के बाद मैं पूछता हूँ इसमें अच्छा क्या था, बुरा क्या था, मतलब हाउ कैन वी इम्प्रूव फर्दर। तो मेरे लिए जो मेरी की लर्निंग है ना मेरी टीम से, बिकॉज दे आर ऑब्जर्विंग मी डे इन डे आउट। ठीक है, दे आर ऑब्जर्विंग माई बिहेवियर, दे आर ऑब्जर्विंग माई डिसीजन। मुझे ये भी नज़र आ रहा होता है यार, मैं उनसे पूछना इस डिसीजन का हमने जो लिया इसका क्या फ़ायदा था, क्या नुकसान था। तो मेरे लिए द फोरमोस्ट मेरे लिए जो आप कह लें कि लर्निंग है ना वो मेरी टीम है, जिससे मैं फीडबैक लेता हूँ और इसमें मुझे लगता है कि यार ये बेस्ट सोर्स ऑफ लर्निंग है।
दूसरी चीज़ ये है कि मुझे ऑटोबायोग्राफीज पढ़ने का बहुत शौक अरे, है। really, sir? तो मैं कोशिश करता हूँ कि दो autobiographies that you really love देखिए reading. अभी इसमें मल्टीपल हैं, मैं इसमें कोई हार्डकोर मतलब सेल्फ हेल्प बुक से ज़्यादा जो है ना मैं कोशिश सुनना चाहता हूँ कि यार लोगों ने पर्सनल एक्सपीरियंसेस कैसे रहे। दो ऑटोबायोग्राफीज तो से ज़्यादा मैं जो मुझे एक बुक बहुत अच्छी लगी ना, वो मूव माई चीज़, वो बहुत एक मजे की बुक है यार। हम छोटी सी बिल्कुल उस तरह की चीज़। और जो एक और आप कह लें द आर्ट ऑफ कोचिंग का एक बुक है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो आप जो फीडबैक सुनते हैं ना लोगों से कि यार हाउ टू टेक फीडबैक, हाउ टू गिव फीडबैक, तो वो दो चीज़ें हैं जो कि। नाउ सम शॉर्ट क्वेश्चंस. So how do you balance this work and life balance? How do you do this work-life balance? इतना नया ब्रांड, पुराना ब्रांड, आगे इतना सारा काम, आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी होती हैं। तो मतलब आप बैलेंस कर लेते हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो सही चल रहा है। मेरे ख्याल में out of 10 you are the first CEO who is saying so. इम्पोर्टेंट इज के यार दो चीज़ें इसमें ना बड़ा इम्पोर्टेंट है। एक तो ये कि आपके पास प्रायोरिटीज जो है ना आपकी सेट होनी चाहिए, मतलब आपको आइडेंटिफाई करना है व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट, व्हाट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। दूसरी चीज़ ये कि मैं ये समझता हूँ कि जो एक इशू जो मैं देखता हूँ अगर मैं इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तानी मामले इज़ द डेलीगेशन नहीं होती है आगे आपकी टीम में। आपने लोग रखे होते हैं, बहुत अच्छे रखे होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव, बट यू आर नॉट रेडी टू, बट यू आर नॉट डेलीगेटिंग डिसीजन मेकिंग या अथॉरिटी आप नीचे नहीं दे रहे होते हैं। तो जब सारे डिसीजन आपने लेने होते हैं देन फिर वो आप उस तरह से उनकी ओपननेस नहीं आती या उनकी ओनरशिप नहीं आती। जब उनकी ओनरशिप नहीं आती है देन यू डू ऑल द डंकी वर्क एज वेल, तो फायदा कोई नहीं है उसका। And CEO is more into micromanagement. हाँ, तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है टू थिंग्स आर utmost important is one is the prioritize your day, prioritize your task, prioritize which is important, कहाँ पे आपने काम करना है, कहाँ पे नहीं आपको लगता है कि यार ये डेलीगेट यहाँ से डेलीगेट करके आप, तो ये एक चीज़ है। एंड देन एक और चीज़ जो मुझे लगता है जो एज अ पाकिस्तान में अगर मैं समझता हूँ वो ये कि लोग ना यूजुअली अपना डे बहुत लेट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मतलब ये एक बहुत बड़ा एक है क्योंकि हमारा कोई ऐसा बैकग्राउंड इन टर्म्स ऑफ अगर मैं बात करूँ ना हिस्ट्री नहीं, तरबियत का नहीं है, वो उस तरह का नहीं है ना। तो हमारा ज़्यादातर सेट माइंडसेट और वो 12 बजे उठेंगे, 2 बजे जाएंगे, वो जाएंगे। जब आप जाते हैं तो आप अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जो आपने नीचे लोग रखे हैं वो भी आप लेट आवर्स बैठते हैं, वो बजाय सुबह 9 बजे आते हैं और रात को 10 बजे तक, क्योंकि आप 2 बजे आएंगे तो 2 बजे काम, उनका तो कसूर नहीं है, उनका तो कसूर नहीं है। तो मैं यूजुअली ना अपना दिन जो है ना वो जल्दी स्टार्ट करता हूँ। कोशिश मैं ये करता हूँ कि सुबह जल्दी उठूँ, एक्सरसाइज करूँ, फिर उसके बाद अपना जल्दी 9 बजे मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ऑफिस पहुंचूं और जो भी मेरे दिन के टास्क हैं मैं उनको करूं। और मैं कोशिश ये करता हूं कि 12-1 बजे तक जो मेरे दिन के काम है ना मैं वो कर लूं, जो भी मेरे डेलीगेट करना है, जो मैंने किसी से पूछना है वो मैं करूं, ताकि लोगों के पास कंप्लीट डे हो टू फिनिश देयर वर्क। One thing I'm really very proud for Insignia is that unlike other national and international brand, you don't objectify women. मुझे आप ये बताइए क्या इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आया आप पे कि लोग कहते हैं कि अगर आपने वैसे ऑब्जेक्टिफाई नहीं किया तो क्या इससे आपको कोई नेगेटिविटी आई? मुझे तो फिर भी आपकी पे 35 ब्रांचेस नजर आ गई 2 साल के अंदर ड्यूरिंग कोविड। तो व्हाट्स योर स्टांस ऑन इट? देखिए इसके पीछे की ना दो लॉजिक्स हैं। एक रीजन तो ये है कि वी बिलीव इन आवर प्रोडक्ट, ठीक है, वी डोंट नीड a woman to sell our product या उस तरह से ना। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कि हमारी जो आप कह लें कि जो इसके बड़ी रीज़न है वो ये है कि हम कोशिश करते हैं कि इस्लामिक वैल्यूज़ को जो है ना वो फॉलो करें और जितना हम अपने आप को नियरेस्ट कर सकते हैं उतना करें। मतलब देखें आजकल के हालात में ये नहीं कहते यार हम बहुत ही कोई इस्लामिक कंपनी है, हमारी बहुत इस्लामिक आइडियल, बट हमारी कोशिश ये होती है कि अपने हर डिसीजन मेकिंग में ना इस्लामिक फिलॉसफी जो भी शरिया गाइडलाइंस है उनको फॉलो करें। वी डोंट टेक लोन्स इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक से ऐसा, बिकॉज वी बिलीव के यार थोड़ा का हो बट उतना हो जो कि आप खुद से मैनेज कर सकते हैं। तो ये एक हमारी मतलब बड़ों की आप कह लें कि एथिकल वैल्यूज हैं। एथिकल वैल्यूज, हमारी वैल्यूज अब बहुत स्ट्रॉन्ग है इन टर्म्स ऑफ क्या हमारा एवरी डिसीजन जो है ना वो उसमें एक
पर्टिकुलर वेटेज दी जाती है कि यार हमने तो फिर ये ज्यादा अच्छी बात नहीं कि आप एक फैशन ब्रांड है बट यू आर अवे फ्रॉम द ब्रांड इज अवे फ्रॉम ग्लिटर एंड ग्लैमर बट इवन देन स्टिल द प्रोडक्ट इज नोन बाय एवरीवन, तो ये तो ज्यादा बड़ी सक्सेस नहीं होगी। जो एक हम लोग गलती करते हैं ना, वो ये करते हैं कि वी बिलीव कि यार शायद मैं अच्छा ऐड बना लूंगा ना तो मेरी प्रोडक्ट बिक जाएगी। एट द एंड ऑफ द डे वो ऐड नहीं सेल होना, वो आपकी प्रोडक्ट सेल कस्टमर शायद एक दफा आपके पास आ जाएगा उस ऐड को देख, लेकिन वो दोबारा नहीं आएगा आपके पास कभी भी। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, आपने वो पहना और वो टूट गया या खराब हो गया या वो डिजाइनिंग अच्छी नहीं है या वो जिसका हम कहते हैं डिलीवर नहीं कर रहा, पीका पकवान वाला सीन होता है, तो कस्टमर एक दफा आप अच्छा ऐड दिखा के अच्छी मार्केटिंग करके कस्टमर को दुकान पे ले जरूर आएंगे, अपने स्टोर पे ले आएंगे, पर उसको कंटिन्यू रखना, उसको सस्टेन रखना, वो आपकी प्रोडक्ट ने रखना, क्योंकि वो उन ग्लिटर और ग्लैमर ने नहीं रखना। वो तो मतलब ग्लैमर या किसी सेलिब्रिटी ने नहीं रखना, वो आपकी प्रोडक्ट में जान होगी तो कस्टमर विल कम। और यू कैन से whether in investing in celebrities or glitter and glamour or fashion shows or very hopscotch market, isn't it better to invest in your product? Exactly. और फिर आपका कस्टमर भी। Okay, so what is idea of success to you, Huzaifa? Idea of success is मैं कहूँगा अगर आपके पास एक सेंस ऑफ accomplishment है और if you feel satisfied from the inside और बस मैं ये कहूँगा कि if you feel satisfied from the inside, अगर आप दिल से मुतमईन हैं और आपसे आपके लोग खुश हैं तो that is idea of happiness, Huzaifa. Idea of happiness is the inner peace. अगर if you can sleep at night peacefully, ठीक है, बगैर किसी pills के, so that means you are happy and you are successful. And how do you kill your stress? देखिए, you look very fresh, you look very passionate and more in देखिए ये एक तो कुछ मतलब अल्लाह का फजल है कि इन टर्म्स ऑफ कि मैं कोशिश करता हूँ कि स्ट्रेस ना लूँ, कोई ज़्यादा आप चीज़ों को अपने ऊपर सवार ना करूँ, बट आई एम पर्सन जो कि ना आई एक्सरसाइज डेली, ठीक है, तो वो कोशिश ये करता हूँ कि यार स्ट्रेस सारा ना वहाँ पे जाके निकालूँ और कोशिश करूँ कि वो बाकियों पे ना निकालूँ, ठीक है। और स्ट्रेस में ना देखें दो चीज़ें होती हैं, एक तो जो हमारा एक बड़ा जो यूजली ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि यार एंगर मैनेजमेंट पे काम नहीं होता, ठीक है। तो एंगर मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपने गुस्सा नहीं करना, एंगर मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आपने गुस्सा करना है बट आपकी आवाज़ जो ना ऊंची नहीं होनी चाहिए। आप मतलब इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने गुस्से को मतलब अगले को आप सख्त बात करें, मतलब जो अगर किसी ने काम नहीं किया व्हाटएवर कोई भी ऐसी चीज़ है तो यू शुड मतलब उसको जो भी उसको फीडबैक देना है, बट फीडबैक शुड बी पॉजिटिव, नॉट के यार उसकी माँ बहन करें या अपना गुस्सा या फिर आपने या वो करना है। इंपॉर्टेंट इज कि यार आपका फीडबैक शुड बी मतलब उस तरह से हो कि टेक अवे हो उसको, यार मेरी गलती है कि हाउ आई कैन इम्प्रूव नाउ। योर मैसेज ऑफ होप एंड ऑप्टिमिज्म फॉर यूथ, उनको तो यही लगता है ना कि पीछे से जब आप एंटरप्रेन्योर खानदान से आए तो इट्स वेरी इजी टू मेक अनदर ब्रांड, हालांकि वी डिस्कस इट कि आपने बड़ी मेहनत की शुरू में, तो योर मैसेज ऑफ होप एंड ऑप्टिमिज्म फॉर यू। देखिए, पाकिस्तान इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ये हमारा ना बड़ा गलत एक पर्सपेक्टिव है पाकिस्तान के हवाले से। लोगों को लगता है कि यार यहाँ पे पता नहीं क्या हो रहा है, regardless of the political situation, whatever it is, but Pakistan is a land of opportunities. If you are honest, if you believe in yourself, Pakistan is the best country to start, ठीक है। और अल्लाह ने इस मुल्क में बहुत चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा इसमें अल्लाह ने चीज़ें रखी हैं। अगर आप सही ऑनेस्टी से काम करें, इंटेग्रिटी से काम, अगर आपके पास सेल्फ बिलीव है, पाकिस्तान में तो लोग ट्रस्ट करते हैं, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट है तो आप जो है ना यू कैन डू वंडर्स। और एक मेरा होगा कि यार आपकी ना वैल्यूज़ बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। वैल्यूज़ आप जो बिलीव करते हैं ना, मतलब कि यार आप ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी से काम करें, बिलीव करें अपने ऊपर कि हाँ यार जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ। अगर आप ये मतलब हम अक्सर ना शॉर्टकट ना अपनाएं, ठीक है, डोंट यूज द शॉर्टकट अप्रोच कि यार मैं अभी इसको मतलब किसी को चीट करके अभी तो आगे बढ़ूंगा, लेकिन वो आप लॉन्ग टर्म नहीं है। तो ऑलवेज थिंक लॉन्ग टर्म, ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ और अपनी वैल्यूज़ जो है ना वो आपकी जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं जो भी है तो उसमें ना आपकी जो वैल्यूज़ हैं इन टर्म्स ऑफ कि यार ऑनेस्टी या जो भी आपको लगता है कि यार आपके बिजनेस की कोर वैल्यू उसको स्टिक रखें और उसको आगे लेके चलें, उसको ना छोड़ें। तो पाकिस्तान इज अ लैंड ऑफ द वेरी
land of opportunities. Thank you so much, Huzaifa. It was so good to meet you. It was so good to get to know Insignia more. And I wish good luck to Insignia. And I wish to see Insignia in international markets soon. Inshallah. And I wish to see Insignia becoming a lifestyle brand rather than a foot brand only. Inshallah. So thank you so much. Thank you. Thank you very much for coming. Ji. Thank you very much for inviting. Thank you very much for interviewing me. It was a pleasure. Ji. Thank you. Thank you for watching this episode. और I hope now you people will be very clear कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है किसी भी ब्रांड को बनाने के लिए. So keep in touch with us और आप इसी तरह बहुत सारे अच्छे और अमेजिंग सक्सेस स्टोरीज दे सकते हैं हमारे CEO Today TV पे. Keep in touch. Thank you so much.